अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव डिके लॉ के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था। रेडियो एक्टिव डिके लॉ स्टेट्स दैट एलिमेंट डिकेज स्पॉन्टेनियसली एंड डिकेज कम्प्लीटली आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। द डिके रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इनिशियली। अच्छा, डिके रेट जो होता है वो कम्प्लीटली भी हो जाता है और स्पॉन्टेनियसली भी हो जाता है और इन्फिनिट टाइम के लिए होता है, एक ना रुकने वाले वक्त के लिए हो जाता है। ठीक हो गया। तो डके रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, डके रेट की स्पीड कैसे होती है? डके रेट की जो स्पीड होती है वो, या उसका रेट ऑफ डके होता है, रेट ऑफ डके रेट जो होता है उसका, वो प्रोपोर्शनल, उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, जो कि शुरू में नंबर्स ऑफ एटम मौजूद होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एटम्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब कम होना स्टार्ट हो जाती हैं तो डके रेट जो है उसकी टाइम में या उसकी स्पीड में वेरिएशन आ जाती है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, द टाइम इन विच हाफ ऑफ एनी लार्ज सैम्पल ऑफ आइडेंटिकल न्यूक्लियर डिके कम्प्लीटली is called half life of radioactive element. It is denoted by T by 2. T and T half. This is purely nuclear property. It is not affected by chemical and physical property. The half life of uranium is 4.5 into 10 raised power 9 year. 9 year. The radioactive decay is a random process. Only half of the material will remain unchanged after half life. अच्छा, हाफ लाइफ के बाद जो है हाफ मटेरियल जो है चेंज हो जाता है, हाफ मटेरियल चेंज नहीं होता। इसी को हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं हम। मैथमेटिकली ट्रीटमेंट जो इसका किया गया है, कंसीडर अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ नंबर ऑफ n atoms t is equal to 0. The decay process becomes an atom start decreasing at any time t. The number of atoms assume that dn atoms decay in time. The rate of decay is dn over dt. This decay rate is directly proportional to the number of atoms n present at time t. dn over dt directly proportional to n. dn over dt is equal to minus lambda n. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाती है इसकी प्रॉपर्टीज़, डी एन ओवर एन इज़ इक्वल टू माइनस लेमडा डी टी। इंटीग्रेट बोथ साइड को इंटीग्रेट हमने जब किया तो हमारे पास इधर आ गया लॉग माइनस लॉग एन इज़ इक्वल टू माइनस लेमडा टी। अच्छा, प्रॉपर्टी है लॉग की, जो को माइनस टू तो उसको बटे में तब्दील हो जाता है या डिवाइडेशन में तब्दील हो जाता है, ये तो आपको पता होगा। तो लॉग एन ओवर एन नॉट इज़ इक्वल टू माइनस लेमडा टी। टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग हमने बोथ साइड में ले लिया तो इधर लॉग ख़त्म हो गया, इधर लॉग जब आया तो जो शुरू में थी वो पावर में आ गई हमारे पास। ठीक हो गया। तो ई की पावर में आ गया एंटी लॉग जब हमने लिया। ठीक हो गया। एन इज़ इक्वल टू एन नॉट ई इन ई रेज पावर माइनस लेमडा टी। उसके बाद फ्रेंड, द टाइम टी इज़ इक्वल टू टी हाफ व्हेन एन इज़ इक्वल टू एन नॉट ओवर टू। एन नॉट ओवर टू इज़ इक्वल टू एन नॉट ई रेज पावर माइनस लेमडा टी ओ हाफ। लेमडा टी हाफ, टी क्या हाफ है यहाँ पे, हाफ इज़ इक्वल टू, अच्छा ये नीचे वाले कट हो गए, इधर 1/2 आ गया, इधर ई की पावर में जो आएगा वो आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। इधर हमने इसको चेंज किया तो ये प्लस, इसकी पावर प्लस में आ गई और ये इसको हमने ऊपर ले गए 2 को। ठीक हो गया। तो log 2 इज़ इक्वल टू लेमडा टी हाफ इज़ इक्वल टू log 2 ओवर लेमडा। टी हाफ इज़ इक्वल टू 0.693 over lambda. This relation between half life t half and distinction between constant. उसके बाद एक्टिविटी, द रेट ऑफ डके ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डके रेट ऑफ एक्टिविटी. इट इज़ डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू माइनस डी एन ओवर डी टी। और उसके अलावा इधर हमारे पास पुट वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू पुट की और हमारे पास जो कुछ सोल्यूशन आया, आर इज इक्वल टू लेमडा एन, एल आर इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन। तो आर इज इक्वल टू आर नोट ई पावर माइनस लेमडा टी। तो ये दिस इज कॉल्ड डके रेट और एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स।